नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे सिर के ऊपर जो मीलों तक फैला एक अदृश्य कवच है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों से कैसे जुड़ा हो सकता है? आज ना हम इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ये सफर शुरू होगा वायुमंडल की ऊंचाइयों से और खत्म होगा हमारे कदमों के निशान पर। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। आज बाहर धूप निकलेगी या बारिश होगी? इस बात में और हमारे प्लैनेट के अगले 100 साल के भविष्य में क्या कोई वाकई में कोई कनेक्शन है? जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो, और यही आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ग्रह के एक अनदेखे सुपर हीरो की, हमारा वायुमंडल। ये सिर्फ हवा नहीं है, आप समझिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कई परतों वाला कवच है जो हमें स्पेस की खतरनाक ठंड और रेडिएशन से बचाता है। और इसी की वजह से इस नीले ग्रह पर जिंदगी मुमकिन है। हमें अक्सर लगता है कि हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 78%, असल में नाइट्रोजन है। और यही अनोखा मिक्सचर है जो जिंदगी के नाजुक बैलेंस के लिए इतना जरूरी है। ये जो सुरक्षा कवच है ना, ये एक प्याज की तरह है जिसमें एक के ऊपर एक कई परतें हैं। सबसे नीचे है क्षोभमंडल, जहां मौसम का सारा ड्रामा होता है, तूफान, बादल, बारिश, सब कुछ यहीं। और उसके ठीक ऊपर है समताप मंडल, जिसमें है हमारी अपनी ग्लोबल सनस्क्रीन, ओजोन लेयर, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि हमारा मौसम बनता कहाँ है, तो चलिए एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। मौसम और जलवायु के बीच का फर्क समझने के लिए ना, इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी का मूड और किसी की पर्सनैलिटी। देखिए, मौसम तो है वायुमंडल का मूड, जो मिनट मिनट में, घंटे घंटे में बदल सकता है। आज धूप है, कल शायद बादल छा जाएं। लेकिन जो जलवायु है, वो है किसी जगह का व्यक्तित्व, मतलब पिछले 30 या उससे भी ज्यादा सालों का औसत मौसम पैटर्न कैसा रहा है। और इसीलिए अगर दिसंबर में कोई एक दिन बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा। वो तो बस एक दिन का मूड था, दशकों की पर्सनैलिटी नहीं। अब इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए चलिए दुनिया के सबसे ड्रामेटिक क्लाइमेट इवेंट्स में से एक को देखते हैं, भारत का शक्तिशाली मानसून। ये सिर्फ कुछ महीनों की बारिश नहीं है, ये एक महाद्वीपीय पैमाने का इंजन है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को चलाता है। मानसून का सफर हर साल एक तयशुदा नाटक की तरह होता है। जून में ये केरल के तट पर जोरदार दस्तक देता है। जुलाई आते आते पूरे देश को अपनी गीली चादर में लपेट लेता है और फिर सितंबर तक धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देता है। और इसकी अहमियत को कम बिल्कुल नहीं आंका जा सकता। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 75%। जी हाँ, पूरे साल में भारत में जितनी बारिश होती है ना, उसका 3/4 हिस्सा, मतलब 75%, सिर्फ इन्हीं 4 महीनों में हो जाता है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये तो इस पूरे इलाके की खेती, इकोनॉमी और जिंदगी की बुनियाद है। लेकिन मानसून जैसे ये भरोसेमंद, जीवन देने वाले सिस्टम अब खतरे में हैं। हमारे ग्रह का व्यक्तित्व बदल रहा है और इसके नतीजे हम सभी महसूस करने लगे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो जब जलवायु परिवर्तन की बात होती है, तो इसका असल में मतलब क्या है? सीधी सी भाषा में इसका मतलब है कि हमारे प्लैनेट का जो औसत तापमान और मौसम का पैटर्न है, वो दशकों से बदल रहा है। और सारे रिकॉर्ड्स ये साफ साफ बताते हैं, ये बदलाव मुख्य रूप से इंसानी गतिविधियों जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की वजह से हो रहा है। और इसके जो परिणाम हैं, वो अब सिर्फ थ्योरी नहीं रहे। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं बेहिसाब बारिश हो रही है। और जैसा कि स्रोत सामग्री में खासतौर पर बताया गया है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, खासकर विनाशकारी बाढ़ का खतरा खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। अब ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये एक ग्लोबल समस्या है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन सच तो ये है कि इस ग्लोबल कहानी का एक हिस्सा हमारे अपने घरों में, हमारी अपनी चॉइस में लिखा जा रहा है। और यहीं पर कार्बन फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो आखिर ये कार्बन फुटप्रिंट है क्या चीज़? असल में ये हमारे हर काम के क्लाइमेट पर पड़ने वाले असर को मापने का एक तरीका है। गाड़ी चलाने से लेकर जो खाना खाया जाता है और जो बिजली इस्तेमाल होती है, ये उन सभी ग्रीन हाउस गैसों का टोटल है जो हमारे कामों की वजह से वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं। और हर चॉइस का वजन एक बराबर नहीं होता।
जैसे कि अकेले कार चलाने का फुटप्रिंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा होता है। हमारे खाने पीने की आदतें भी एक बहुत जरूरी रोल निभाती हैं। ये सब छोटे छोटे फैसले मिलकर ही किसी का व्यक्तिगत जलवायु प्रभाव बनाते हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत से लेकर सुबह की कॉफी के लिए की गई पसंद तक एक अटूट धागा है। वैश्विक और व्यक्तिगत, ये एक ही कहानी के दो पहलू हैं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये सब जानने के बाद एक छोटे फुटप्रिंट की तरफ पहला कदम क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।